अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चित्तै निब्बाणं परमं जाई घय चित्तव्य पावै। हमारे जीवन में सरलता और सच्चाई का बहुत महत्व है। शास्त्र में कहा गया कि निर्वाण को, मोक्ष को कौन प्राप्त कर सकता है? उत्तर है कि मोक्ष को वह प्राप्त हो सकता है जिसके भीतर धर्म होता है। तो दूसरा प्रश्न है कि धर्म किसके जीवन में होता है? तो कहा गया जो शुद्ध होता है, शुद्ध आदमी के जीवन में धर्म होता है। तीसरा प्रश्न होता है कि शुद्ध कौन होता है? कि जो ऋजुभूत होता है, सरल होता है, वह शुद्ध होता है। तो शुद्धता का एक बड़ा आधार है सरलता, निश्चलता का होना। आदमी थोड़ा बड़ा होता है, उम्र आती है, कईयों में वो छलना, चीटिंग की वृत्ति भी उभर जाती है और दूसरे को धोखा देना। जीवन में शुद्धता रखने के लिए आदमी को निश्चल रहने का प्रयास करना चाहिए कि बाहर में जो बात कही जा रही है तो भीतर में भी वही है, मन में कुछ, बाहर कुछ, बताने में कुछ। यह कथनी करने की और आचरण, यानी कथनी और करनी, मन में क्या है, वाणी में क्या है और आचरण में क्या है। कथनी करनी की समानता है तो मानना चाहिए कुछ शुद्धता है। और आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है, मन में और कुछ है, जबान में और कुछ है, तो यह है विसंगति हो जाती है, विषम वादन हो जाता है। तो सरलता ऐसा तत्व है जिसमें विषम वादन नहीं, संवादन, यानी जो मन में है वही वाणी में, वाणी में है अलग और मन में अलग, ऐसा नहीं होता। इसलिए आदमी को सरल रहने का प्रयास करना चाहिए। एक संत के पास लड़का आ गया, युवक, बोला, संत जी, हु विल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, यानी वो भगवान के साम्राज्य को या मोक्ष को कौन प्राप्त कर सकेगा? तो संत ने एक छोटे बच्चे की ओर इशारा करके कहा कि जिसका मन इस बच्चे की तरह सरल रहेगा वो मोक्ष को और ईश्वर के साम्राज्य को प्राप्त हो सकेगा। बच्चे को सरलता के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब एक छोटा सा बच्चा है, निश्चल छोटा सा बच्चा, दादा की गोद में बैठा है और बड़े सहज भाव से छोटा सा है और वह अपने कोमल हाथ से कभी दादा की मूंछ को पकड़ता है, कभी दाढ़ी को पकड़ता है, कभी दाढ़ी खींचता है। दादा बुरा नहीं मानता है कि छोटा बच्चा दाढ़ी के हाथ लगा लिया, बुरा नहीं मानता है, क्यों? बच्चा है, सरल है। अगर उस बच्चे की जगह उस बच्चे का पिता आकर दाढ़ी खींचना शुरू कर दे तो कितना बुरा लगेगा, दाढ़ी क्यों खींची है? तो बच्चे में सरलता है, इसलिए बुरा नहीं लगता है। तो बच्चे जैसी निश्चलता, सरलता, बच्चे में सरलता भी होती है तो नादानगी भी होती है। तो बच्चे किसी नादानगी तो नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा बड़ा होने के बाद सरलता जितनी रह सके अच्छी है। क्यों? बच्चे में ज्ञान ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। वो सांप को भी पकड़ने की चेष्टा कर सकता है, अग्नि में भी हाथ डालने की चेष्टा कर सकता है, वो ज्ञान नहीं है उसमें। तो अज्ञानता भी होती है बच्चे में और सरलता भी होती है। तो थोड़ा बड़ा होने के बाद
अज्ञानता युक्त सरलता नहीं, ज्ञान युक्त सरलता होनी चाहिए। ज्ञान है और सरलता भी है, समझ शक्ति अच्छी है फिर भी सरलता है, अपनी ओर से छलना नहीं, वंचना नहीं। सरलता की बात है, सच्चाई और सरलता का गहरा संबंध है। अगर भीतर में छल कपट है तो फिर आदमी की भाषा में भी अपवित्रता और कुटिलता हो सकती है। सरलता है तो फिर बाहर वाणी में भी सच्चाई युक्त भाषा प्रकट हो सकती है, और फिर आदमी धोखा देने की चेष्टा न करके जो है वो साफ सुथरी बात बताने का प्रयास कर सकता है। एक किसान गांव से शहर में आया, रतनगढ़ जैसा कोई शहर मान लिया के पास के गांव से आया, और सेठों के दुकानों से संपर्क था ही उसका। एक सेठ की दुकान में जाके बैठा तो सेठ जी की वो आभूषणों की दुकान थी। तो वो ग्रामीण किसान था, बोला सेठ साहब आज कई दिनों से आया हूँ। हाँ अब की बात तो बहुत दिनों के बाद आया। हाँ सेठ साहब के गांव में काम था तो नहीं आना हुआ, आज आया हूँ तो आपकी दुकान में आपसे मिलने के लिए आ गया। बहुत अच्छा किया, मिलने के लिए आ गए हो, और पानी पियो, बैठो, कुछ चाय ले लो। ठीक है, चाय पी ली। फिर कहा सेठ साहब आपके तो ये गहनों की दुकान है। तो वो लड़के की माँ कई बार कहती है कि शहर में जाते हो मेरे लिए क्या लाते हो, तो आज कोई दो चार आभूषण आप औरतों के लायक दे दो तो उसको दे दूंगा। अब आभूषण मांगे तो थोड़ा सेठ भी सहमा की भी ऐसे कैसे कहे, तो कहा भाई आभूषण तो दे दूंगा पर पैसा लाओ। तो कहा सेठ साहब पैसा तो अब नहीं है, ऐसे ही आ गया मैं, तो पैसे वाली बात तो आशा मत रखो, अब ऐसे ही आप दो तो देख लो, चार नहीं तो दो दे दो थोड़े आभूषण। कहा भैया अब ऐसे तो देना मुश्किल है, कीमती आभूषण है, बिना पैसे तो वो किसान वो ग्रामीण बोला कि सेठ साहब एक बात बताऊं, मैं अभी गांव से आ रहा हूं तो एक पिंपा गौवा घी, गाय का घी लेकर के आया हूं, तो आप देख लो वो घी का वो पिंपा आप ले लो, उसके बदले में जितने हो सके आभूषण मुझे दे दो। कहा यह बात ठीक है, यह बड़ा पिंपा है घी का भरा हुआ। कहा गौवा घी एकदम अच्छा ताजा गौवा घी, कहा यह छोड़ दो मेरे पास, ये दो आभूषण तुम ले जाओ। तो सेठ ने दो गहने उसको दे दिए जो औरतों के लायक थे, वो घी का पिंपा रख लिया। अब वो ग्रामीण बड़ा खुश हुआ कि आज तो फतेह हो गई मेरी। तो उछलता कूदता घर गया, जाकर वो जाट जाति का था वो किसान, जाटनी से कहा आज तो मैं तुम्हारे लिए शहर से गहने लेकर आया हूँ। वो पैसा कुछ नहीं दिया कुछ नहीं, ऐसे ही लेके आ गया हूँ, देखो दो बढ़िया आभूषण। तो जाटनी ने वो गहने देखे, का पैसे के पैसे नहीं दिए, मानो कुछ नहीं दिया, ऐसे ही लेके आ गया। जाटनी थोड़ी समझदार महिला थी, का पहले सुनार के पास जाओ, परीक्षा कराओ, बाद में बात करना। तो वो जाट सुनार का वो गांव में दुकान थी, वहाँ गया कि सुनार भाई देखो ये आभूषण कैसे हैं। सुनार ने हाथ में लिया तो खोटे पितल के गहने हैं, कुछ नहीं है इनमें, एकदम खोटे गहने हैं, कोई तंत्र नहीं है। अच्छा, बेचारा उदास हो गया। अब जाटनी से क्या बोले, वो तो खोटे गहने थे। सोचा मैं भी ठगा गया। उधर वो सेठ था तो वो आगे तो दुकान थी, संलग्न पीछे मकान, रहवास का मकान था, तो वो रास्ता दुकान में से अंदर घर में जाता था। तो वो सेठ थोड़ी देर बाद घर में गया और वो सेठानी थी। सेठानी ने कहा अरे आज तो कोई गांव का भोला सा आदमी आ गया था, मैंने उसको ठग लिया, दिया तो कुछ नहीं, मानो एक पिंपा गौवा घी आ गया, 1 महीना तो आराम से तुम्हारा काम चलेगा रसोई का। या कोई अच्छा बर्तन लाओ बढ़िया पक्का, उसमें मैं डाल दूं, अच्छी तरह रख लेना। तो वो सेठानी वो एक बढ़िया कोई पक्का बर्तन लेकर के आई
और वो सेठ ने वो पिंपा घी उसमें उडेलना शुरू किया। थोड़ा तो पीला पीला वो घी था, थोड़ा सा घी निकला, बाद में देखा पिंपे में गोबर ही गोबर भरा पड़ा था और कुछ था ही नहीं। घी देखा ये मुझे ठग गया वो तो। अब ये कहानी वैसे परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी से मैंने सुनी थी, तो अब वो आचार्य श्री वो इस कहानी को फरमाया था कि देखो कौन ठगा गया, यानी दोनों ही ठगे गए। ग्रामीण ने सेठ को ठगने की चेष्टा की, सेठ ने ग्रामीण को ठगने की चेष्टा की, अब लाभ किसी को नहीं हुआ, बेकार का परिश्रम हो गया। तो ठगी होती है, आदमी सोचता है कि मैं होशियार हूँ, मैं ठग लूँगा, तो तुम होशियार हो, वो भी तुम्हारा भाई निकल सकता है, सामने वाला भी, तो वो चोर चोर मोशरा भाई वाली सी बात हो जाती है। तो तुम ठगना जानते हो तो वो भी तो तुम्हें ठगना जानता हो सकता है, क्या भरोसा है। तो यह ठगी है वो आत्मा की दृष्टि से भी बढ़िया नहीं, अच्छे समाज की दृष्टि से भी बढ़िया नहीं। ठगी से बढ़िया काम नहीं होता, वरना आदमी ईमानदारी से काम करता है। अगर वो सेठ ईमानदारी से बढ़िया गहना देता तो घर में उसके काम आता, ग्रामीण के बढ़िया गहना होता तो वो ग्रामीण एकदम शुद्ध प्योर पूरा घी देता तो सेठ के घर में काम आता, तो अच्छा उसके रसोई में अच्छा काम चलता। दोनों ही ठगे गए। यह ठगी है वो स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। स्वस्थ समाज का लक्षण है जहाँ ईमानदारी पूर्ण व्यवहार होता है। तो दुकानदार हो और कुछ भी लेन देन हो, आदमी को ठगी में नहीं जाना चाहिए। मूल्य कितना लेना आप जानो, ज़्यादा लो कम लो, पर चीज़ तो कम से कम सही दो ना, तो आदमी दे तो ठीक हो सकता है। तो जहाँ ये नकलीपन हो, चीज़ बढ़िया न मिले, थोड़ा पैसा ज़्यादा लेना इतनी बुरी बात नहीं, वो साफ कर दे इतना मेरा मूल्य है, पर चीज़ कम से कम असली हो तो समाज की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था अच्छी रह सकती है। तो यह सरलता है तो फिर आदमी ठगी से बच सकता है, वरना यह बेईमानी, ईमानदारी एक जीवन का सद्गुण है। वो अंग्रेजी का प्रसिद्ध सूक्त है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। परंतु ऑनेस्टी आदमी के जीवन में हो तो बढ़िया बात है, वरना ऑनेस्टी नहीं है तो आदमी डिसऑनेस्ट या बेईमान है तो फिर खुद के लिए भी अच्छा नहीं, समाज के लिए भी अच्छा नहीं होता है। वो एक स्कूल में लड़के पढ़ते थे, वो छोटी क्लास के बच्चे थे या पहली दूसरी क्लास के बच्चे थे, तो वो मास्टर जी हिसाब सिखाते, गणित सिखाते, वो बताया करते थे। तो कई वो गणित के फॉर्मूले मास्टर जी ने बताए। तो फिर एक दिन वो उस छोटी क्लास के बच्चों से मास्टर जी बोले, मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा, उसका उत्तर दो। बच्चे बोले आप पूछिए सवाल। एक बच्चे से छोटा सा सवाल पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? सर मेरे पिताजी तो दुकानदार हैं। क्या बेचते हैं? अनाज की दुकान है हमारी, बाजार में ही दुकान है। तो देखो क्या बेचते हैं? गेहूँ बेचते हैं, बाजरी बेचते हैं, चना अच्छा गेहूँ बेचते हैं ना, तो देखो कि मान लो तुम सोचो कि 1 रुपये से 1 किलो गेहूँ का भाव है, 1 केजी 1 रुपये से 1 केजी गेहूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो कोई ग्राहक आ गया, वो कहता है कि 10 रुपये के मुझे गेहूँ दो, तो तुम्हारे पिताजी कितने केजी गेहूँ देंगे? 1 रुपये का 1 केजी है। वो ग्राहक कह रहा है कि 10 रुपये के गेहूँ दो, तो बताओ कितने केजी गेहूँ देंगे? छोटा सा सवाल पूछा। बच्चा थोड़ी देर तो यूँ सोचता रहा, आधी मिनट 1 मिनट सोच करके कहा कि 1 रुपये से 1 केजी यह भाव है। ग्राहक 10 रुपया दे करके 10 रुपये के गेहूँ मांग रहा है, तो मेरे पिताजी कितना गेहूँ देंगे? कि सर 9 किलो या 9.25 किलो करीब गेहूँ दे देंगे। तो क्यों, तुम्हारे पिताजी इतना भी गणित नहीं जानते हैं क्या? 1 रुपये से 1 केजी, 10 रुपये से कितने केजी होंगे? बहुत छोटी सी बात है। ध्यान से बोलो, वापस ठीक गिनती करो कितने देंगे।
कहा सर अंदाज 9 किलो 9.25 किलो अंदाज इतना सा। कहा तुम्हारे पिताजी गणित जानते नहीं हैं क्या? तो सर मेरे पिताजी तो गणित जानते हैं, आप मेरे पापा को नहीं जानते हैं, पिताजी को नहीं जानते हैं। वे इतनी हेरा फेरी आराम से कर देते हैं। तो यह व्यवसाय है, लेन देन है, वहाँ शुद्धता की बात हो तो जीवन में शुद्धता, जीवन की शुद्धता से व्यवहार की शुद्धता जुड़ी हुई है। हमारे भाव शुद्ध हैं तो व्यवहार भी शुद्ध अच्छा हो सकेगा, क्योंकि कुएं में जैसा, कुंड में जैसा पानी है वही तो बाल्टी में आएगा। तो हमारे भीतर में जैसे भाव हैं, इमोशंस हैं, वैसा फिर हमारा व्यवहार भी बन जाता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई थी, कि अनुव्रत एक गृहस्थ जीवन में शुद्धता रखने का उपाय है कि अहिंसा रखो, अनावश्यक यानी निरपराध की हिंसा मत करो, प्रामाणिकता रखो, नशा मत करो, सांप्रदायिक सहिष्णुता रखो, पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखो। ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं। तो इनसे आदमी का जीवन भी शुद्ध बनता है और समाज में अनुव्रत वो है, यानी प्रामाणिकता, अहिंसा, नैतिकता, नशा मुक्ति हैं, तो समाज स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ हमारा शरीर ही नहीं, समाज भी स्वस्थ चाहिए। तो एक स्वस्थ समाज है, दूसरा रुग्ण समाज है। स्वस्थ समाज कौन सा होता है, रुग्ण समाज कौन सा होता है? जिस समाज में ईमानदारी, लगभग प्राय ईमानदारी पूर्ण व्यवहार है, वह स्वस्थ समाज का एक लक्षण है। जिस समाज में बेईमानी का प्रभुत्व है, वह रुग्ण समाज का एक लक्षण है। जिस समाज के परिवारों में शांतिपूर्ण सहवास है, कलह झगड़ा नहीं है, वो स्वस्थ समाज है। जिस समाज के परिवारों में अशांति चलती है, वो रुग्ण समाज है। जिस समाज के परिवारों में, जिस समाज में नशा मुक्ति है, वह स्वस्थ समाज है। और जिस समाज में नशा का बहुत साम्राज्य सा है, वह रुग्ण समाज हो जाता है। जिस समाज में अशिक्षा है, वो एक तरह से अस्वस्थ है। जहाँ शिक्षा है, वो एक तरह से स्वस्थ समाज होता है। तो जिस समाज में आधारहीन व्यर्थ कुरूडियाँ चलती है, वह रुग्ण समाज है। जहाँ आधारहीन कुरूडियाँ नहीं होती है, वो एक स्वस्थ समाज हो सकता है। तो समाज स्वस्थ रहे, समाज रुग्ण न रहे, कहीं कहीं रुग्णता है, उसको भी ठीक करने का प्रयास हो, तो एक अच्छे समाज का रूप सामने आ सकता है। व्यक्ति अच्छा, व्यक्ति अच्छे हैं तो समाज अच्छा बन सकता है। समाज अच्छे हैं तो शहर अच्छा बन सकता है। फिर जिला, प्रांत, राष्ट्र, विश्व अच्छे बन सकते हैं। तो मूल में व्यक्ति है। व्यक्ति अच्छा हो जाए तो फिर आगे की यह समाज, राष्ट्र, ये सब भी स्वस्थ बन सकते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ कितने संत लोग हैं। प्राचीन काल में भी यहाँ संत रहे हैं और आज भी भारत की धरती पर संतों का विचरण होता है। यह संतों का होना बड़ी बात है। वो काल्पनिक बात है वैसे, पर सार निकाला जा सकता है। वो धरती और आकाश में वार्तालाप हुआ तो धरती बोली, भैया आकाश तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। सूरज तुम्हारे पास है, चंद्रमा तुम्हारे पास है, नक्षत्र हैं, तारे, कितनी दुनिया की सृष्टि की बढ़िया बढ़िया चमकीली चीज़ें तुम्हारे पास है, तुम बड़े समृद्ध हो। आकाश बोला, बहन तुम्हारी बात ठीक है, पर थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा। एक बात यह है कि मेरे पास सूर्य है, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास चंद्रमा, बहुत अच्छी बात है, नक्षत्र, तारे आदि ग्रह हैं। तो एक चीज़ तुम्हारे पास बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि बहन तुम्हारे पर संतों के चरण टिकते हैं, संत तुम्हारे वहाँ रहते हैं, वो चीज़ मेरे पास नहीं है। तो तुम इस माने में भाग्यशाली हो
कि संत तुम्हारे पर चलते हैं, तुम्हारे वहाँ रहते हैं, तो मेरे पास और तो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, पर संतों का निवास तो तुम्हारे वहाँ होता है। तो ये संत जहाँ रहते हैं, प्रवास करते हैं, तो स्थूल भाषा में उस नगर का भी अहोभाग्य है कि जहाँ संतों का प्रवास हो। सुत दारा अरु लक्ष्मी पाती का भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कि और चीज़ें तो ठीक है, परिवारों में घरों में एक सामान्य आदमी के भी मिल जाए, पर संतों का समागमन होना, धर्म की हरि की ये कथाएं होना, वो थोड़ी दुर्लभ हो सकती है। तो वो जहाँ होती है वो विशेष बात है। साधु की विशेषता क्या कि तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। कि साधु की यह विशेषता एक तो कि तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, हिंसा का काम नहीं करते, अहिंसा मूर्ति होते हैं, क्षमा मूर्ति होते हैं, दया मूर्ति होते हैं, समता मूर्ति होते हैं। ऐसे साधुओं का श्रद्धा से मुख दर्शन करने से भी मुख दर्शन करने वाले के पाप झड़ते हैं, पाप गिरते हैं। तो यह साधु की विशेषता है कि उसके जीवन में अहिंसा है, और भी सच्चाई अचौरी आदि आदि चीज़ें हैं। और फिर साधु अपनी वाणी से, ज्ञान युक्त वाणी से दूसरों का कल्याण करने का प्रयास करता है, तो कितनों को रास्ता मिल सकता है। संतन होते जगत में जल जाता संसार। कि संत दुनिया में बिल्कुल नहीं होते, पता नहीं दुनिया का क्या रूप रहता। सिद्धांत कहता है कि हमारी इस पूरी सृष्टि में तो बहुत ऊंचे पुरुष तीर्थंकर होते हैं, वो कम से कम 20 तीर्थंकर तो हमेशा हमारी सृष्टि में रहते हैं, और हमेशा पता करोड़ों करोड़ों साधु हमेशा इस सृष्टि में दुनिया में रहते हैं। तो मानो कि दुनिया का भाग्य है कि संत इस दुनिया में रहते हैं। और आप गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, संत तो खैर महात्मा लोग होते हैं। आप लोग जो गृहस्थ हैं उनमें भी कई बड़े ईमानदार, बड़े सरल, बड़े भले, बड़े दयावान लोग मिल सकते हैं, जिनके जीवन में सादगी है, संयम है, मन में दया है, वाणी में मानो अमृत बरसता है, परोपकार की भावना है, सरलता है, संतों के प्रति भक्ति भाव रखने वाले हैं। दुनिया को अपने ढंग से दुनिया का कल्याण हो सके वैसा प्रयास करने वाले भी मिल सकते हैं। तो संत तो खैर बड़ी चीज़ है ही है। आप गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो गृहस्थों में जो जिस क्षेत्र में काम करे उसमें शुद्धता रखने का प्रयास रखे। बिजनेसमैन है तो बिजनेस में शुद्धता का ध्यान दे भी के अनैतिकता, अवैध छल कपट अनैतिकता वो करने से बचें। तो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में शुद्धता रखें। राजनीति के लोग अपने राजनीति के फील्ड में शुद्धता रखने का मोरल वैल्यूज बने रहें। भी राजनीति में आए हैं तो सेवा करने के लिए आए हैं। राजनीति में जाने का वो तो क्या मतलब, मूल लक्ष्य राजनीति का मैं यह समझता हूँ कि सेवा के लिए जाना होता है। कि राजनीति एक बहुत ऊंची कोटि की सेवा होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है वो। तो राजनीति में आए हैं कि जनता की सेवा के लिए आए हैं। तो हम तो सत्ता भी क्यों मिलती है, सत्ता सेवा के लिए मिलती है। सत्ता कोई सुख भोगने के लिए नहीं, मूलतः सत्ता मिलती है सेवा देने के लिए। एक संस्कृत भाषा में भी बात आती है कि राजनीति में आ जाए जनता की सेवा न करे उस राजनेता का जन्म बेकार है। कि राजनीति में आके जनता की सेवा नहीं की, जनता की सेवा में शुद्धता रहे, मोरल वैल्यूज रहे, तो वो राजनीति में भी शुद्धता रह सकती है। तो यह सच्चाई सरलता वो जीवन में रहे तो आदमी का जीवन शुद्ध पवित्र अच्छा रह सकता है।